हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं वांग देखो क्लब स्टोरी। प्लीज लास्ट चांस मी का पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम ते को देखते हैं, जो कि मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क के सामने खड़ी होती है। मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ते प्लीज हमारी बात मान लो और जंगकुक से शादी कर लो। ते बोलती है कि लेकिन डैड, मैं जंगकुक से शादी कैसे कर सकती हूँ? जंगकुक तो जिमिन दी से प्यार करता है और जिमिन दी यहाँ से भाग चुकी हैं, और वो अगर मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ तो वो मुझे कभी भी अपनी लाइफ से निकाल सकता है, और मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकती जो मुझसे नफरत करे। ये सुन करके वांग मिसेस पार्क बोलती हैं, ते मैं जंगकुक को समझाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी हमारी इज्जत का सवाल है, प्लीज ये शादी कर लो। ये सुन करके ते मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क की तरफ देखती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे। तभी मिसेस पार्क बोलती हैं, ते आज तक हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है बेटा, प्लीज हमारी इज्जत बचा लो। कि यहाँ तक कि जीवन फैमिली की भी इज्जत दांव पर है। वो तो तुम उनके यहाँ पर काम करती हो ना, उनकी भी इज्जत तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये सुन करके ते मिसेस पार्क की तरफ देखती है और फिर ते अपने मन में सोचती है कि इन्होंने भले से मुझे कभी प्यार ना दिया हो, लेकिन इन्होंने मुझे एक छत दिया है, खाना दिया है। ऐसा सोचते हुए ते शादी के लिए हाँ बोल देती है, और उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और जल्दी वो जिमिन का गाउन और सब कुछ पहन करके रेडी हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर पार्क ते को लेकर आते हैं और वो जंगकुक का हाथ ते का हाथ जंगकुक के हाथ में देते हैं, और फिर वो नीचे स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। जंगकुक को अटपटा लगता है कि मिस्टर पार्क ने कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा होता है कि अगर फादर अपने बेटी का हाथ देता है तो कुछ उसे प्रॉमिस या सब कुछ मतलब दूल्हे से करना होता है, लेकिन मिस्टर पार्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। जब सोचता हो सकता है कुछ ना बोले, ऐसा सोचते हुए ते का हाथ जंगकुक पकड़ लेता है, और जंगकुक को लग रहा था कि ये जिमिन थी, लेकिन जंगकुक जो कि ते का हाथ पकड़ कर खड़ा होता है। जिसके बाद प्रिस्ट जंगकुक और ते की शादी स्टार्ट कर देती है, और कुछ ही देर में ते और जंगकुक की शादी हो जाती है। उसकी शादी कंप्लीट होने के बाद प्रिस्ट बोलते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कीजिए। जिसके बाद जंगकुक पहले ते को रिंग पहनाता है, उसके बाद ते जंगकुक को, उसके बाद वो दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है। जंगकुक ते का बेल उठा करके उसे किस करने वाला था, लेकिन जब जंगकुक ते का फेस देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और वो ते के फेस से पूरी तरीके से बेल हटा देता है। और वो जंगकुक ते से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जिमिन कहाँ पर है? ये सुन करके ते शॉक हो जाती है और वो डर जाती है, और वो जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है, ते बताओ ते का जिमिन कहाँ है? जिमिन का नाम सुन करके ते बोलती है कि जिमिन दी भाग चुकी हैं यहाँ से, वो शादी छोड़ करके। ये सुन करके जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मिस्टर पार्क मिसेस पार्क की तरफ देखता है। मिस्टर पार्क मिसेस पार्क बोलते हैं कि हमें नहीं पता वो क्यों भाग गई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, और हम आपकी ऐसे ही इज्जत नाम नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने ते की शादी आपसे करा दी है। ऐसा बोलते हुए वो लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। थोड़ी देर में नामजुन और जिन वहाँ पर आ जाते हैं। नामजुन और जिन जब ते की शादी जंगकुक से होता हुआ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जंगकुक, हमें तो ते पसंद है तुम्हारे लिए, हमें वो जिमिन नहीं पसंद थी, और तुम अब ये कभी भी इस शादी को ख़त्म नहीं कर सकते। जंगकुक बोलता है कि मॉम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपको पता है ना मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। ये सुन करके मिस्टर नामजुन बोलते हैं, जंगकुक मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, अब मैं अपनी बहू को लेकर घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हुए नामजुन ते की तरफ देखते हुए बोलता, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, आज से तुम मुझे अपना डैड समझना, और ये तुम्हारी मदर है। ये सुन करके ते नामजुन और जिन की तरफ देखते हैं, और तभी वहाँ पर लिमिन हो आ जाते हैं। लिमिन हो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे भूल गए, मैं भी तो हूँ। ऐसा बोलते ही वो ते को देखते हैं, और ते को देख करके वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका फेस हल्का हल्का किसी से मिल रहा होता है, और वो बोलते हैं तुम आयु और ली जॉनसुक की बेटी हो। ये सुन करके ते लिमिन हो की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ते की अंकल, लेकिन आपको कैसे पता मेरे मॉम डैड का नाम? ये सुनकर के ली जॉनसुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो तुरंत ही ते को हक कर लेते हैं। तभी जिद बोलती है कि बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब चलो घर चलते हैं, फिर हम लोग बातें बहुत ज़्यादा करेंगे। ये सुनकर के ते बोलती है, मॉम जंगकुक सर तो बोलते हैं तुम उसे सर क्यों बोल रही हो, वो भी अब तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उसके साथ रहना है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है कि मैंने पहले तुम्हें कहा था कि पहले सोच लेना इस शादी के लिए, लेकिन तुमने नहीं सोचा, अब चलो मेरे साथ। ऐसा बोलती हुए जिन जंगकुक की तरफ देखती है और वो ते का हाथ पकड़ करके वहाँ से ले जाने लगती है। जंगकुक जो कि
अपने मॉम डैड के पीछे पीछे वो भी आने लगता है। सभी लोग घर आ जाते हैं लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो मिसेस जिन की तरफ देखता है और बोलता है मॉम मैं अपने मेंशन जाना चाहता हूँ। ये सुन करके जिन बोलती है लेकिन अभी तो तुम आए हो, कुछ दिन यहाँ पर रह लो फिर चले जाना। ये सुन करके जंगकुक बोलता नहीं मॉम, मुझे अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिताने हैं। ये सुन करके ली मिन हो बोलते हैं कि जंगकुक, तब जंगकुक बोलता है अंकल प्लीज़। जिसके बाद जंगकुक की तरफ कुछ नहीं कोई बोलता है और जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे घर से बाहर ले आता है, अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जल्दी वो लोग एक बड़े से मैंशन के सामने आ जाते हैं। जंगकुक ते को खींचता हुआ अंदर लेकर जाता है और बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक चढ़ी थी ना मुझसे शादी करने की, अब मैं दिखाता हूँ मुझसे शादी करने का नतीजा क्या होता है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक खींचते हुए ते को अपने रूम में लेकर जाता है, उसे बेड पर फेंक देता है। उसके ऊपर आते हुए उसके उसके गाउन को निकाल कर फेंक देता है और पूरे तरीके से फट चुकी होती गाउन, लेकिन जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक तो ते की बॉडी को देखता है और बोलता है वैसे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो लेकिन तुमने मेरा मुझसे प्यार छीना है। तुम मुझे पता है कि जिमिन को तुमने ही कुछ कहा होगा तभी वो मुझे छोड़ करके गई है, नहीं तो वो मुझे छोड़ करके नहीं जाती। मुझे पता था कि तुम हमेशा जिमिन मुझसे बोलती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं सोचता था कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, तुम तो मेरी एम्प्लॉय हो और तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो एक घटिया पर्सन हो जो कि अपने ही बॉस को फंसाना चाहती थी और अपनी ही बहन की प्यार को छीन ली। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने माउथ में बहुत ज़्यादा ब्रूटली कट कर दबा रहा होता है, जिसकी वजह से ते चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जंगकुक ते को थोड़ा सा भी बोलने का मौका नहीं देता और धीरे धीरे जंगकुक ते की बॉडी पर अपना हाथ इधर उधर फिरा रहा होता है, लेकिन ते कुछ भी नहीं कर पा रही होती। उसके एक हाथों से अपने ते के दोनों हाथों को पकड़ा होता है और जंगकुक जो कि ते की बॉडी पर अपने केस और वाइट के निशान बनाने लगता है। जंगकुक जो कि ते को बहुत बुरी तरीके से उसके साथ सब कुछ कर रहा होता है और ते कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे जंगकुक ते के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है और ते जो कि जंगकुक को रोकने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन ते कुछ बोल नहीं पाती और जंगकुक उसके साथ सब कुछ कर लेता है और जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है तुमने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को वहीं छोड़ करके चला जाता है। ऐसे ही जंगकुक सुबह के 7 बज चुके होते और जंगकुक अपने घर से निकल चुका होता है। दूसरी तरफ ते जो कि अभी भी सो रही थी या बेहोश थी पता नहीं। जंगकुक थोड़ी करीबन 7-8 बजे 8-9 बज जाते हैं और ते अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने अगल बगल में देखती है, लेकिन उसे जंगकुक नहीं दिखाई देता। ते ये देख करके रिलीफ का सांस लेती है। उसके बाद वो उठती है और उसके बाद वो उसके कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी बॉडी पूरी पेन कर रही होती है, उसे अपनी बॉडी यहाँ तक कि सही से फील भी नहीं हो रही होती, लेकिन ते किसी तरीके से उठती है और वो बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होकर के वो बाहर निकलती है और अपने लिए कुछ क्लॉथ खोजती है, लेकिन वहाँ पर कोई क्लॉथ नहीं था। ते इधर अपने लिए कोई क्लॉथ ना मिलने के कारण वो जिमिन का ही क्लॉथ, क्योंकि वहाँ पर जिमिन के क्लॉथ पहले से रखे होते हैं, तो ते वही क्लॉथ पहन लेती है। उसके बाद वो वहाँ पर पेन किलर खोजने लगती है, लेकिन ते को कोई भी पेन किलर नहीं मिलता। तब ते सोचने लगती है कि जंगकुक मुझे नहीं लगा था कि आप इतने बुरे इंसान होंगे, मुझे पता था कि यहाँ पर इतना तो कि पेन किलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेडिसिन बॉक्स में पेन किलर क्यों नहीं है। ऐसा सोचते हुए ते समझ जाती है कि ये सब कुछ जंगकुक ने ही किया है और उसने जानबूझ के पेन किलर हटाया है, लेकिन ते कुछ नहीं बोलती और वो किसी तरीके से बाहर आ जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर जिन आई है, तो ते जिन के पास जाती है, बोलती मॉम आप यहाँ पर। तब जिन ते की हालत देख करके पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती है ते बेटा तुम ठीक हो ना, और तुमने ये जिमिन के क्लोथ क्यों पहने हैं, क्या तुम्हारे क्लोथ नहीं आए। तो बोलते हैं नहीं मेरे क्लोथ अभी नहीं आए हैं। तो बोलते हैं कि रुको मैं अभी तुम्हारे लिए क्लोथ बना देती हूँ। ये सुन करके ते बोलती है मॉम अभी मुझे भूख लगी है, इसमें पहले मैं खाना बना लेती हूँ। ये सुन करके जिन बोलती है रुको तुम बैठो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा बोलते हुए जिन जाने लगती है, तभी जिन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती मॉम रहने दीजिए मैं बना लेती हूँ ना, आप बैठिए मैं आपके लिए कॉफ़ी बना लाऊंगी। लेकिन जिन बोलती है नहीं तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, तुम यहाँ पर आराम करो मैं बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए जिन ते को सोफे पर बैठा देती है और किचन में जाती है, खुद अपने हाथों से जिन के लिए ते के लिए खाना बनाती हैं और अपने लिए कॉफ़ी, और वो दोनों लेकर आ जाती है। ते जो कि खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। ते ये देख करके जिन अपने हाथों से ते को खिलाती हैं और फिर वो अपना कॉफ़ी भी पीती हैं। टेन बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब कुछ गॉड सही करेंगे, तुम्हारे साथ जंगकुक जितना गलत कर रहा है वो बाद में जितना ही रिग्रेट करेगा। ऐसा बोलती हुए जंगकुक को ते को जिन शांत कराती है। तभी
जिन बोलती है तुम पेन किलर क्यों नहीं लिए, अब तक तुम्हें रिलीफ मिल जाता। ये सुन करके ते सर नीचे कर लेती है और वो बोलती है मॉम पेन किलर नहीं है। ये सुन करके जिन गुस्सा हो जाती है, बोलती जंकुक तुमने ये अच्छा नहीं किया है और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचते हुए जिन अपना फ़ोन निकालती है, तभी ते जंकुक जिनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जंकुक जिन बोलती है मैं अपने असिस्टेंट के पास कॉल कर रही थी ताकि वो तुम्हारे लिए कपड़े और दवाइयाँ ले आए। ये सुन करके ते कुछ नहीं बोलती और वो जिन जिन के हाथ से हाथ हटा लेती है, जिसके बाद जिन अपने असिस्टेंट के पास कॉल करती है और बोलती है कि कुछ नंबर बताती है ते के साइज का, और उसके बाद वो मेडिसिन बता देती है कि उसे पेन किलर लाना है। जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर में असिस्टेंट आ जाता है, उसके हाथ में क्लॉथ होते हैं और वो बहुत सारे बैग्स होते हैं। ते बोलते मॉम इतनी सारी कपड़ों की क्या जरूरत थी, तो बोलते तुम मेरी बहू हो और तुम्हें इतने सारे कपड़े, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन तुम इतने ज़्यादा बोल रही हो। ये सुन करके ते बोलती है मॉम, लेकिन जिन कुछ भी नहीं सुनती और बोलती जाकर जल्दी से इस क्लॉथ को चेंज कराओ, क्योंकि मैं इस क्लॉथ को जितना देखूंगी मुझे उतना ही उत्साह आएगा। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है मॉम। ते जिसके बाद उठती है और वो जा करके जल्दी से क्लॉथ चेंज करके आती है और उसने पहले ही मेडिसिन ले लिया होता है। जिसके बाद ऐसे ही जिन और ते बहुत देर तक बातें करते हैं। शाम हो जाती है, तभी जिन के पास आर्यन का कॉल आता है और बोलती है कि जिन तुम कहाँ पर हो, मैं घर पर आया लेकिन तुम घर पर नहीं मिली। ये सुन करके जिन बोलती है कि आर्यन मैं ते के पास आई थी, अभी आ रही हूँ। ऐसा बोलते हुए जिन ते की तरफ देखती है, बोलती बच्चा अपना ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ। ये सुन करके ते बोलती मॉम अपना सही ध्यान रखना और सही से ड्राइविंग करना। जिसके बाद जिन ओके बोल देती है और जिन वहाँ से निकल जाती है। जिन के निकलने के बाद ते भी अपने रूम में आ जाती है और वो बेड पर लेट जाती है। लेकिन ऐसे ही 7-8 बज चुके होते हैं। जंकुक आता है और वो सीधे अपने रूम में जाता है। वो ते को सोता हुआ देख करके उसे गुस्सा आता है और पूरा पानी का जग उठाता है और ते के ऊपर फेंक देता है। ते झटके से उठ जाती है और वो जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है तुम महारानी की तरह पर सो रहे हो, खाना कौन बनाएगा, मैंने देखा डिनर टेबल पर डिनर नहीं लगा हुआ। ये सुन करके ते बोलती है कि मिर्च ने खाना नहीं बनाया। तो बोलते हैं कि मिर्च क्यों बनाएंगे, मैंने पहले मिर्च से बोल दिया था कि आपसे घर का सारा काम यहाँ तक कि खाना बनाना तुम भी करोगे। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है जंकुक मैं बनाती हूँ। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है अच्छे से बनाना। ते बोलती है कि जंकुक मैं आपसे एक पहले बताता देती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा था कि मिर्च खाना बनाएंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो आज तक तुमने सीखा क्या है, तो तुम्हारी मॉम डैड ने क्या कभी कुछ तुम्हें सिखाया नहीं। ये सुन करके ते सर नीचे कर लेती है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे मॉम डैड का नाम सुन करके। ते बोलती है कि जंकुक मेरे मॉम डैड ने कभी मुझे कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड था ही नहीं। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक अपनी बातों पर रिग्रेट करता है कि उसने उसे तो पता था कि ते की मॉम डैड नहीं है, नहीं तो थे जो कि मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क के साथ क्यों रहती। जंकुक पीछे मुड़ता है लेकिन वहाँ से ते जा चुकी होती है। जंकुक सोचता है कि वैसे भी उसने मेरे साथ इतना सारा गलत किया है, तो मैंने थोड़ा सा उसे हार्टफुल बात बोल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते जो कि किचन में आ चुकी होती है और मेट से पूछती है कि खाना कैसे बनता है। तब मेट बोलती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, अगर मैंने आपकी हेल्प की तो जंकुक सर हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुन करके ते उस मेट की तरफ देखती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती। वो कुछ खाना बनाती है लेकिन वो खाना जंगते समझ नहीं पाती, किसी में मिर्च ज़्यादा हो गया था तो किसी में कोई जल गया था, और ऐसे ही जंगते ला करके सर्व कर देती है। जंकुक जब वहाँ पर आता है वो पूरी तरीके से जला हुआ, और कुछ खाना तो देखने में ठीक था लेकिन जब जंकुक ट्राई करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और किसी में मिर्च ज़्यादा था। ये देख करके जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम्हें बनाने नहीं आता तो तुम्हें बनाने के लिए किसने बोला था। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगते हुए जंकुक बोला था कि अगर तुम्हें इतना ही घटिया खाना बनाना है तो ये तुम ही खाओगे, और मिर्च तुम जाकर के मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। ये सुन करके मिर्च जाती हैं और जंकुक के लिए खाना बना कर लेकर आती हैं। ते जो कि उन खाना को देख रही होती है। उसके बाद वो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाली थी, तभी जंकुक बोलता है तुम यहाँ पर कहाँ बैठ रही हो, तुम्हें नीचे बैठकर खाना है। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है मेरा फेस मत देखो, नीचे जाओ। जिसके बाद ते उस खाने को वही सब नमक वाला और जला हुआ खाना उठाती है और वह नीचे बैठ करके किसी तरीके से खाती है। और जंकुक जो कि आराम से बैठकर खाता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ते क्या कर रही है या कैसे रह रही है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकुक जो कि क्लब जाता और ड्रिंक करके आता और उसके बाद फोर्सफुली ते के साथ इंटीमेट होता। धीरे धीरे से टाइम बीतता जाता है। आज जंकुक अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आया होता है, वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो जंकुक का एक दोस्त वो ते को उसके हाथों से पकड़ लेता है और वो बोलता है कि भाभी जी आप तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। ये सुन करके ते बोलती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये सुन करके
वो लड़का बोलता है नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, आपको तो मेरे साथ डांस करना होगा। ऐसा बोलते हुए वो जबरदस्ती ते के साथ डांस करने लगता है। ते उस लड़के को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो लड़का नीचे गिर जाता है। और वो जंकुक से बोलता है, जंकुक तुम्हारी वाइफ कैसी है यार, मैं तो उसके सिर्फ उसे डांस करने के लिए बोला था, लेकिन उसने देखो मेरे साथ क्या किया। ऐसा बोलते हुए अपना हाथ दिखाता है जिसमें एक छोटा सा कट लग गया होता है। जंकुक ते के पास आता और खींच करके उसे एक तमाचा मारता है। बोलता है मेरे दोस्त ने अगर तुम्हें डांस करने के लिए बोला था तो उसके साथ डांस कर ले रही तो कट नहीं जाती। ये सुन करके ते बोलती है कि जंकुक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना कि उसकी वाइफ हूँ, और मुझे कोई पसंद नहीं है कि मुझे बिना मेरी मर्जी के कोई टच करे, और उसने मुझे टच किया था इसलिए मैंने उसे मारा। और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद उसके साथ डांस कर लो। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली गई होती है। जंकुक ते की बातों को सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ से वहीं से पार्टी खत्म कर देता है। जंकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है इसलिए उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जंकुक ते के पास जाता है और उसके चिक्स को बहुत ज़्यादा ही दबाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को खींचते हुए अपने रूम में लेकर जाता है और फिर उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। ते कुछ भी नहीं बोलती, वो जैसे एक डेड बॉडी की तरह लेटी रहती है। ये देख करके जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जंकुक उसके साथ कुछ भी करना रुकता नहीं है। ऐसे ही जंकुक बहुत देर तक सब कुछ करता है और जंकुक ते की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के साथ रफली सब कुछ करता है और ऐसे ही जंकुक सो जाता है। ते उठती है और वहाँ से फ्रेश होती है और आकर के किचन में सो जाती है, क्योंकि जंकुक कभी भी ते को अपने बेड पर सोने नहीं देता था और ते किसी और रूम में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके लिए किचन ही सबसे बेटर प्लेस था। ते वहीं पर सो जाती है। जंकुक उठता है और वो नीचे आता है, ते को देखता है जो कि किचन में सो रही थी, और जंकुक खींच करके एक किक ते को मारता है। ते अपने पेट को कर बैठ जाती है। जंकुक ते की तरफ देखता और बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम से मुझे कॉफ़ी ला कर दे दिया करो। ये सुन करके ते जल्दी से जाती है और जंकुक के लिए कॉफ़ी बनाती है। जंकुक कॉफ़ी लेता और वहाँ से अपने वर्कआउट रूम में चला जाता है। ते अपने पेट को देखती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाल मार्क्स होते, लाल कलर के दाग होते हैं, कुछ तो काले भी पड़ गए थे। जंगते उनको वैसे ही ढक लेती है और फिर अपना काम करने लगती है। इसने ऐसे ही 3 महीने बीत चुके होते हैं। अब तेने काम करना और खाना बनाना भी सीख लिया था। वो सब कुछ करती थी, लेकिन जंकुक उसके साथ कभी भी प्यार से बर्ताव नहीं करता था। एक दिन ते को पता चलता है कि जिमिन वापस आ चुकी है, और ये बात जान करके ते बहुत ज़्यादा शौक थी। ते सोचती है कि शायद जंकुक अभी भी ते जिमिन से ही प्यार करते हैं, और जैसा ते ने सोचा था वैसा ही होता है। और जिमिन और जंकुक शाम को घर आते हैं। ये देख करके बहुत ज़्यादा शौक होती है। ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक ये क्या है। जंकुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या दे दिया, तुमने सोच लिया कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम मेरी वाइफ कभी भी नहीं बन सकती, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी जैसे चालबाज लड़की तो कभी भी किसी की वाइफ बन ही नहीं सकती। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है मैंने कुछ भी चालबाजियाँ नहीं की है, तुम्हारी प्यारी जिमिन खुद तुम्हें छोड़ करके भाग कर गई थी। अगर उसे बिलीव नहीं है तो उससे खुद पूछ लो। ये सुन करके जिमिन बोलती है नहीं जंकुक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो झूठ बोल रही है। उसने ही मुझे धमकी दी थी, अगर मैं वहाँ से नहीं भागी तो वो तुम्हें बहुत तुम्हारी कंपनी के सारे सीक्रेट लीक कर देगी और साथ ही साथ मुझे बदनाम कर देगी। ये सुन करके जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ते के पास आता है और बोलता है तुमने क्या कहा, तुमने मेरी जिमिन को मुझसे दूर किया था। अब मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ी तो अच्छी होगी, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा घटिया हो। तुम जिस थाली में खाती हो उसी थाली में छेद करती हो। तुम्हारे जिमिन के मॉम डैड ने तुम्हारा इतने अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन तुमने तो उनकी ही बेटी को इतना बुरा टॉर्चर किया। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को पीटने लगता है, और ये देख करके ते जिमिन स्माइल करती है और बोलती है अगर मैं उस दिन शादी से नहीं भागी होती तो शायद आज मुझे ये सब कुछ शो देखने को नहीं मिलता। ऐसा सोचते हुए जिमिन स्माइल करती है। तभी हम जिमिन के फ्लैशबैक को देखते हैं। जिमिन जब यहाँ से भागी थी सुगा के तो साथ, तो सुगा जिमिन को लेकर के अपने छोटे से घर गया था। ये देख करके जिमिन बोलती है सुगा ये क्या है, तुम इतने छोटे से घर में रहते हो। ये सुन करके सुगा बोलता है जिमिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत जल्दी ही बड़ा सा घर लूंगा, मैं सब बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। ये सुन करके जिमिन तो पहले मान गई थी। उसके बाद जिमिन सुगा के साथ उसी घर में रहने लगी थी। कभी कभी उसे पैसे जो जंकुक सुगा कमा कर लाता वो ख़त्म कर देती थी। ये देख करके सुगा जिमिन से बोलता है जिमिन पैसे तो मैं कमा कर लाता हूँ, लेकिन तुम इतने जल्दी क्यों ख़त्म कर देती हो। अगर पैसे ऐसे ख़त्म होते रहे तो मैं तुम्हारे लिए घर कैसे खरीदूंगा, और तुम इतने सारे सामान को खरीदती क्यों हो, थोड़ा कम खरीदा करो। ये सुन करके जिमिन बोलती है सुगा तुमने कहा था कि तुम मेरे सारे शौक को पूरा करोगे और तुम मुझे अब सब कुछ करने से रोक रहे हो। ये सुन करके सुगा बोलता है जिमिन मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन बेबी तुम्हें भी समझना चाहिए कि
तो अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, सुगा तुमने ये नहीं कहा था कि मुझे एडजस्ट करना होगा, और तुम्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली की सबसे लाडली बेटी हूँ और मेरे मॉम डैड कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे रोकते नहीं है, और मैं तुम्हारे घर में आकर के ये सब कुछ नहीं सहूंगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन वहाँ से जाने लगती है। सुगा जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, जिमिन प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुमसे बहुत सा प्यार करता हूँ। लेकिन जिमिन, जो कि 2 महीने बाद ही सुगा को छोड़ करके चली आई होती है, और 1 महीने तक वो अपने मॉम डैड के साथ रही थी, और उसके बाद वो अचानक से जंकुक से टकरा गई थी। और जब जंकुक को मिलने के बाद से जंकुक और जिमिन फिर से रिलेशन में आ गए थे, और ये बात बहुत देर से देखो पता चलती है, और आज ये सब कुछ के सामने था। तो ये सब जिमिन ये सब कुछ सोच रही होती है, और जंकुक दूसरी तरफ देखो बहुत ज़्यादा मारता है। ते की हालत बहुत ज़्यादा बुरी चुकी होती है। जंकुक और जिमिन रूम में चले गए होते हैं। ते जल्दी से जिन के पास कॉल करती है, जिन वहाँ पर जो कि अभी रेस्ट कर रही होती है, तो वो फ़ोन उठाती है, बोलती है, हेलो ते विवाह। तो वो बोलती है कि माँ प्लीज़ घर आ जाइए। ये सुन करके जिन शॉक हो जाती है, बोलती है, जिन ते क्या हुआ बाबू। ये सुन करके ते बोलती है, माँ प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। ऐसा बोलती हुए ते बेहोश हो चुकी होती है। जिन तो घबरा जाती है और वो आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन बोलती है, क्या हुआ जिन। जिन बोलती है, देखो कुछ हुआ है, मुझे जाना है ते के पास। ये सुन करके जिमिन जिन भागते हुए नीचे आती है, जो कि लिमिन हो अभी घर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। अपने भाभी और अपने भाई को इतना ज़्यादा जल्दी में देख करके वो बोलते, क्या हुआ। तब बोलते हैं, देखो कुछ हुआ है। ये सुन करके लिमिन हो भी शॉक हो जाते हैं, और वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। लिमिन हो कुछ भी नहीं पूछते, और वो लोग जब जीवन जंकुक के मेंशन में पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पर बॉडीगार्ड देखते हैं। बॉडीगार्ड उन तीनों को नहीं रखते, क्योंकि वो जंकुक के मॉम डैड थे। जंकुक के मॉम डैड डायरेक्ट अंदर जाते हैं, और वो ते को हॉल में बेहोश देखते हैं। तो जल्दी से जिन जाकर के ते को उठा लेती है, उठाने लगती है, लेकिन जिन ते को देखती है वो बेहोश है। तो वो आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन बोलते हैं, मैं उठाता हूँ। तभी लिमोन जल्दी से जाकर के ते को उठा लेते हैं, और वो लोग हॉस्पिटल भागते हैं। दूसरी तरफ जंकुक को कोई फिक्र ही नहीं था कि ते को के साथ क्या हुआ है। वो लोग ते को लेकर के हॉस्पिटल आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जो कि अपनी बेटी को इतना बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। और तो इसके साथ लगता है कि रेप भी होता था, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से वीक है, और इसके साथ इतना पूरी तरीके से कोई इंटीमेट हुआ है, जो कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से इस चीज़ को सह नहीं पाई है। ये सुन करके जिन जंकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और वो जिन जंकुक के पास कॉल कर लेती है। दूसरी तरफ जंकुक, जो कि पूरी तरीके से जिमिन को प्यार करने में बिजी था, वो उस प्यार भरी बातें कर रहा होता है। उसे समझा रहा था कि वो कभी भी ते से प्यार करता ही नहीं था, और जंकुक जो कि यही सब कुछ कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं, जिन जो कि बार बार जंकुक के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन जंकुक कॉल नहीं उठाता। तभी लिमिन हो बोलता है कि मैं ते को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के आर्यन बोलते हैं कि नहीं, ते आपसे हमारे साथ ही रहेगी, और आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर के लिमिन हो बोलते हैं, लेकिन तो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि आप लिमिन क्यों ते को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि आप आयु से प्यार करते थे, लेकिन आयु जैसे आपकी दोस्त थी वैसे हमारी भी दोस्त थी, और आप सब अब ते का ध्यान रखेंगे। अब जंकुक कभी भी ते से नहीं मिल पाएगा। ऐसा बोलते हुए वो लोग ते के होश में आने का वेट करते हैं। सुबह 7 से सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक ते को होश नहीं आया था। दूसरी तरफ जंकुक, जो कि जब उठकर आता है तो वो किचन में जाता है, लेकिन वहाँ पर ते को नहीं पाता, क्योंकि अक्सर जंकुक जब भी आता था तो वो किचन में ही ते को देखता था, लेकिन आज वहाँ पर ते नहीं होती। जंकुक पूरे घर में ते को खोजता है, मेट से भी पूछता है कि ते कहाँ पर है, लेकिन वो मेट्स भी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उन्हें भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो लोग उस टाइम वहाँ से चली गई होती है जब आर्यन और वो लोग आए थे। तो जंकुक जल्दी से ते के पास कॉल करता है, लेकिन ते का फ़ोन वहीं पर पड़ा होता है। तो ते जंकुक उस फ़ोन को उठाता है, और वो देखता है कि वो ते का फ़ोन है, लेकिन वहाँ पर हल्का हल्का ब्रेड्स का छींटा भी है। ये देख करके जंकुक याद करने लगता है, और उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाता है, और वो जल्दी से अपने मॉम के पास कॉल करता है, क्योंकि जब वो ते का फ़ोन खोलता है तो उसमें जिन का ही सबसे पहले नंबर होता है, इसलिए जंकुक को पता चल गया था कि वो जिन के साथ ही है। तो जंकुक जल्दी से जिन के पास कॉल करता है, लेकिन जिन जो कि फ़ोन ही नहीं उठाती जंकुक का देख कर ही। और दूसरी तरफ जब ते को अभी तक होश नहीं आया था, तो ऐसे ही जंकुक बहुत देर तक जंकुक जिनको कॉल करता लेता है, लेकिन जिन अपना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं अटेंड करती। अब हम आके देखेंगे कि जंकुक को क्या पता चलता है कि ते के साथ क्या हुआ, और दूसरी तरफ क्या ते को जल्दी होश आएगा या लेट से। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।